तो ग्रेविटेशन का एनसीईआरटी से काफ़ी अच्छा सवाल है हमारे पास, समझिएगा ज़रा क्या है। एग्जाम्पल 7.4, टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस कैपिटल आर एंड मास एम, ये हमारे पास कैपिटल एम और कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर है, एंड 4m एंड ये दूसरा हमारे पास 4m मास का रेडियस का है, एंड सेंटर टू सेंटर सेपरेशन इज 6r। दोनों के सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन है वो हमको डायग्राम में गिवन कर रखा है, कितना है 6r। आगे क्या बोला है, द टू स्फीयर्स आर हेल्ड फिक्स्ड, दोनों के दोनों स्फीयर जो है वो खुद फिक्स है, दोनों बंधे हुए हैं। अब दोनों फिक्स है तो ये म्यूचुअल ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर नहीं भागेंगे, ठीक है। आगे क्या कहा है सवाल में, अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M डायरेक्टली टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सेकंड स्फीयर। हमने क्या किया, कैपिटल M वाला जो हमारे पास जो स्फीयर है इसको मैं एक बार के लिए लाइट स्फीयर बोल देता हूँ और 4m वाले को हैवी स्फीयर बोल देता हूँ, ठीक है। तो जो लाइट स्फीयर है उसकी सरफेस से यहाँ से हैवी स्फीयर के सेंटर की तरफ एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, जिसको डायग्राम में थोड़ा सा जॉइनिंग लाइन के ऊपर दिखा रखा है, इससे कंफ्यूज मत होना। अब आगे क्या बोला है, obtain an expression of the minimum speed v of the projectile so that it reaches the surface of the neutral surface of the second sphere। कि इस v की मिनिमम वैल्यू कितनी हो ताकि ये 4m तक पहुंच जाए हमारे पास, क्लियर है। अब देखो इसमें कॉमन मिस्टेक बच्चा जो क्या करता है, बच्चा सोचता है कि यहाँ से अपन को कि एक मिनिमम v इतनी दे दें कि भले ही यहाँ पे आके हमारे पास स्पीड 0 हो जाए, क्लियर है। तो v की मिनिमम वैल्यू उस स्पीड के करस्पॉन्ड निकालनी है कि जहाँ यहाँ पे पहुँच के उसकी रफ्तार क्या हो जाए 0, ऐसे में उसका आंसर गलत भी हो जाता है। क्यों है ये गलत, इसका रीज़न समझिएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास दोनों के दोनों स्फीयर जो है वो ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, इनके ग्रेविटेशन अट्रैक्शन लग रहा होगा, तो इन दोनों मासेस के बीच में पक्का यहाँ कहीं एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा हमारे पास इस लाइट स्फीयर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, और 4m वाले हैवी स्फीयर से सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 6r माइनस स्मॉल आर। एक बार जरा मैं इस न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट कर देता हूँ तो समझिएगा। अगर ये n पॉइंट जो है वो न्यूट्रल पॉइंट है तो ऐसे में हमारे पास जो लाइट स्फीयर है उसका अट्रैक्शन लग रहा होगा इधर g1, और यहाँ पे 1 kg मान लो न्यूट्रल पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए, और 4m का अट्रैक्शन लग रहा होगा इधर g2। g1 और g2 दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी अपोजिट है ही, तो ऐसे में न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। अब g1 की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल M की वजह से g कैपिटल M 1/r², और g2 की वैल्यू हो जाएगी 4m की वजह से g 4m इंटू 1 kg/में 6r माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 6r माइनस स्मॉल आर इक्वल टू r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ऊपर 2 भी है, इक्वल टू 2r, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3r इक्वल टू 6r, तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 2r। तो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो लाइट स्फीयर से 2r पे होगा। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ जरा समझना, तो लाइट स्फीयर जो है यहाँ से 2r पे जाके यहाँ कहीं हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट है, और हैवी स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4r। मैंने लगभग बीच में बना दिया, इससे कन्फ्यूजन मत होना है। अब सुनना, हमें अगर इस स्फीयर को, हमें अगर इस प्रोजेक्टाइल को अगर दूसरे स्फीयर की सरफेस तक पहुँचाना तो क्या करना है, देखो, तो इस न्यूट्रल पॉइंट से, इस न्यूट्रल पॉइंट के लेफ्ट में अगर मैं कहूँगा तो इस कैपिटल एम का फोर्स डोमिनेटिंग होगा, तो नेट फोर्स आएगा टुवर्ड्स कैपिटल एम, और इसके राइट में अगर बात करूँ तो 4m का फोर्स डोमिनेटिंग होगा, तो नेट फोर्स आएगा टुवर्ड्स 4m, और न्यूट्रल पॉइंट पर जाके नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। तो अगर ऐसे में मैंने पार्टिकल को मान लो यहाँ से कम स्पीड दी तो कैपिटल एम का अट्रैक्शन की वजह से वापस आ जाएगा, और ज़्यादा स्पीड दी तो थोड़ा सा और दूर जाके वापस आएगा, अगर मैंने ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड दे दी तो हो सकता है और दूर जाके वापस आए, क्लियर। अगर मैंने एक बार इसको न्यूट्रल पॉइंट से पार निकाल दिया तो अब तो 4m की ग्रेविटी ज़्यादा, तो ऐसे में ऑटोमेटिक चली जाएगी वो उसके सरफेस तक। तो मेरे को v उस स्पीड के करस्पॉन्डिंग निकालना है, मेरे को वो मिनिमम v निकालना है। v मिनिमम के करस्पॉन्डिंग मुझे करना क्या है, मेरे को 4m की सरफेस तक पार्टिकल को पहुंचाने की जरूरत नहीं है, मुझे पार्टिकल को 4m की सरफेस तक नहीं पहुंचाना, मुझे बस पार्टिकल को कैसे भी करके न्यूट्रल पॉइंट को क्रॉस कराना है। एक बार न्यूट्रल पॉइंट को क्रॉस कर गया तो उसके बाद तो 4m ऑटोमेटिक खींच लेगा। समझ आया गड़बड़ क्या कर रहे थे अपन, तो मिनिमम स्पीड के लिए हम वी को बस इतना करना है कि ये पार्टिकल बस न्यूट्रल पॉइंट को क्रॉस कर जाए, और जस्ट क्रॉस के लिए मैं इसकी स्पीड को 0 मान लेता हूँ,
कि कैसे भी करके हमने इस पार्टिकल को उतनी स्पीड भी दे दी ताकि न्यूट्रल पॉइंट पर पहुंच जाए, उसके बाद तो 4m की ग्रेविटी से ऑटोमेटिक अपनी सरफेस तक खींच लेगी। तो बस तुम्हें ये भी निकालना है। अब ये भी कैसे निकालें, तो सारा मोशन ग्रेविटी के अंडर हो रहा है, तो ऐसे में पार्टिकल की हर टाइम एनर्जी कंजर्व रहेगी। इनिशियली उसको जब प्रोजेक्ट किया उस टाइम की एनर्जी, और जब ये न्यूट्रल पॉइंट पर तो उस टाइम की मैकेनिकल एनर्जी को मैं कंजर्व करा रहा हूँ, बस अपने आप वी मिनिमम आ जाएगा। क्लियर। तो जब पार्टिकल हमारे पास इसकी सरफेस पर है, लाइट स्फीयर की सरफेस पर है, तो उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें वी मिनिमम निकालना है और फाइनली न्यूट्रल पॉइंट पर जीरो करनी है। क्लियर। शुरुआत में जब इसकी सरफेस पे है तो दोनों स्फीयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो कैपिटल एम की सरफेस पे है तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई सरफेस की रेडियस। और 4m के सेंटर से डिस्टेंस जो है उस टाइम पे कितनी है, ये 5r। तो इनिशियली उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी 4m इंटू एम अपॉन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 5r। जब ये न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो m से डिस्टेंस 2r है, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम एम बाई 2r। और 4m के सेंटर से डिस्टेंस है 4r, तो ये हो जाएगी माइनस जी 4m इंटू एम बाई 4r। जरा सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को, तो हाफ एम वी स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 9/5 जी एम एम बाई आर इक्वल टू हो गया 4 से 4 कैंसिल, -1 और माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 जी एम एम बाई आर। तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9/5 माइनस का 3/2 जी एम एम बाई आर। एम से एम कैंसिल, तो वी स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू आ गई 18 माइनस 15/5 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ रही है 3gm/5r। तो यहाँ से मिनिमम स्पीड जो चाहिए होगी वो कितनी चाहिए होगी, √3gm/5r। तो ऐसे में प्रोजेक्टर को मिनिमम इतनी स्पीड देनी पड़ेगी, तब जाके ये हमारे पास कहाँ पहुँच जाएगा, 4m की सरफेस पे। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।